जय गुरुदेव। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज एक बहुत ही अनमोल कहानी बताई। ध्यान से सुनिए। जय गुरुदेव। कि एक राजा बहुत दिनों से पुत्र की प्राप्ति के लिए आशा लगाए बैठा था, लेकिन पुत्र नहीं हुआ। उसके सलाहकारों ने तांत्रिकों से सहयोग लेने को कहा और सुझाव मिला कि किसी बच्चे की बलि दे दी जाए तो पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। राजा ने राज्य में ढिंढोरा पिटवाया कि जो अपना बच्चा देगा उसे बहुत सारा धन दिया जाएगा। एक परिवार में कई बच्चे थे, गरीबी भी थी। एक ऐसा बच्चा भी था जो अपने संत सद्गुरु पर आस्था रखता था तथा संतों के सत्संग में अधिक समय देता था। तो परिवार को लगा कि इसे राजा को दे दिया जाए, क्योंकि ये कुछ काम भी नहीं करता है, हमारे किसी काम का भी नहीं है। इसे देने पर राजा प्रसन्न होकर बहुत सारा धन दे देगा। ऐसा ही किया गया और बच्चा राजा को दे दिया गया। तो राजा के तांत्रिकों द्वारा बच्चे की बलि की तैयारी हो गई। राजा को भी बुलवाया गया। तो बच्चे से फिर पूछा गया कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। तो बड़े बच्चे ने कहा कि ठीक है, मेरे लिए रेत मंगा दिया जाए। रेत आ गया। बच्चे ने रेत से 4 ढेर बनाए। रेत मतलब बालू। एक एक करके 3 रेत के ढेरों को तोड़ दिया और चौथे के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया। तो उसने कहा कि अब जो करना है करे। यह सब देखकर तांत्रिक डर गए। उन्होंने पूछा कि ये तुमने क्या किया, तो पहले यह बताओ। तो राजा ने भी पूछा। तो बच्चे ने कहा कि पहली ढेरी मेरे माता पिता की है और मेरी रक्षा करना उनका कर्तव्य था, परंतु उन्होंने पैसे के लिए मुझे बेच दिया, इसलिए मैंने ये ढेरी तोड़ी। दूसरी मेरे सगे संबंधियों की थी। उन्होंने भी मेरा माता पिता को नहीं समझाया कि दूसरा मेरे सगे संबंधियों की है। उन्होंने भी मेरे माता पिता को नहीं समझाया कि इसे क्यों बेच दे रहे हो, इसकी मौत हो जाएगी। और तीसरी आपकी है राजा, क्योंकि राज की प्रजा की रक्षा करना राजा का ही धर्म होता है, परंतु राजा ही मेरी बलि देना चाह रहा है, तो ये ढेरी भी मैंने तोड़ दी। अब सिर्फ अपने सद्गुरु और ईश्वर पर ही मुझे भरोसा है, इसलिए यह ढेरी मैंने छोड़ दी है। तो राजा ने सोचा कि पता नहीं बच्चे की बलि देने के पश्चात भी पुत्र प्राप्त हो या ना हो, तो क्यों ना इस बच्चे को ही अपना पुत्र बना ले। तो राजा ने सोचा कि पता नहीं इस बच्चे को बलि देंगे कि क्या गारंटी है कि मेरा पुत्र हो जाएगा। तो राजा ने सोचा कि क्यों ना इस बच्चे को ही अपना पुत्र बना लिया जाए। तो इतना समझदार और ईश्वर भक्त बच्चा है, इससे अच्छा बच्चा
कहाँ मिलेगा। तो राजा ने उस बच्चे को अपना पुत्र बना लिया और राजकुमार घोषित कर दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि जो ईश्वर और अपने संत सतगुरु पर विश्वास रखते हैं उनका बाल भी बांका नहीं होता और मुश्किल में एक का एक ही, हर मुश्किल में एक का ही जोर जो आसरा लेते हैं उनका कहीं से किसी न किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता। प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।